हेलो दोस्तों। हमारी जिंदगी में पैसे का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन क्या हम कभी इस बात पर गौर करते हैं कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं? क्या हमें पैसे को सही ढंग से समझने का कोई तरीका मिल सकता है? क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए आपको बस स्मार्ट होने की जरूरत है? क्या केवल कड़ी मेहनत या पढ़ाई ही आपको धनवान बना सकती है? नहीं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पैसों का हमारी सोच, आदतें और जिंदगी पर कितना गहरा असर होता है। पैसे के बारे में आपकी सोच और मानसिकता क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलर द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें पैसे से जुड़े सबसे बड़े मिथ को समझाती हैं। ये कहती हैं कि पैसा केवल गणना या अक्लमंदी का खेल नहीं है, ये हमारे व्यवहार, सोच और भावनाओं का खेल है। दुनिया की सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के पास पैसे को देखने और समझने का अपना जरिया है। कोई सफाई कर्मी जो पूरी जिंदगी सामान्य वेतन पाता है, समझदारी भरा निवेश करके करोड़ों कमा लेता है। वहीं बड़ा सीईओ गलत फैसलों और अहंकार की वजह से दिवालिया हो जाता है। इसलिए हमारा रवैया और सोच पैसा कमाने की प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका निभाती है। हम सभी का पैसा कमाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम पैसा क्यों कमाते हैं? क्या इसका उद्देश्य केवल आराम और विलासिता है, या फिर इसका उद्देश्य जीवन में अधिक स्वतंत्रता और संतोष प्राप्त करना है? मूल बात यह है कि पैसा किसी लक्ष्य का साधन है, न कि अंत। पैसों का उद्देश्य सिर्फ अच्छा जीवन जीना नहीं, बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीना होना चाहिए। और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मानसिकता बदलनी होगी। धन का असली अर्थ क्या है? क्या सिर्फ महंगे सामान या गाड़ी खरीदने का जरिया नहीं है? असली धन वो है जिससे आपको अपने समय पर नियंत्रण और आजादी मिलती है। जब आप किसी की तुलना में खुद को कम आंकते हैं या दूसरों जैसा बनने के लिए अपनी खुशियां छोड़ देते हैं, यहीं से असली नुकसान शुरू हो जाता है। मॉर्गन कहते हैं, सच्ची दौलत वो है जिसे लोग देख ही नहीं सकते। आपकी बचत, आपके विकल्प, आपकी स्वतंत्रता। आपने सुना है ना, जो दिखता है वही सच नहीं होता। हमारी सोशल मीडिया पर दिखने वाली लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी कारें, महंगे कपड़े, ये सब केवल बाहर से दिखता है, लेकिन असल में पैसा वही है जो हमारी समझ और सोच को बदलता है। जो पैसे का सही तरीके से उपयोग करता है वही असली समझदार होता है। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि ज्यादा कमाना ही अमीर होने का रास्ता है, पर पैसे को बचाने की आदत कमाने से कहीं ज्यादा मायने रखती है। बचत का असली फायदा ये है कि वो आपको सुरक्षा और विकल्प देती है, आपको आजादी देती है अपने फैसले खुद लेने की। हमें अपने गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। सफल वही हैं जो एक छोटी गलती को भी ताजिंदगी का सबक बना लेते हैं और बार बार अपनी रणनीति सुधारते रहते हैं। शिक्षा, अनुभव और समझ कभी भी गलत व्यवहार को टाल नहीं सकते। सही निर्णय वो होता है जहां आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, डर और लालच से ऊपर उठें। पैसा कमाने का असली मंत्र है धैर्य, संयम और दीर्घकालिक सोच। पैसे के साथ आपका रिश्ता जितना स्वस्थ और समझदारी भरा होगा, उतना ही आपका जीवन स्थिर और खुशहाल होगा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है, भाग्य एवं जोखिम दोनों आपके हर वित्तीय निर्णय में शामिल रहते हैं। सफलता पाने के लिए हमेशा अपनी आदतों और दृष्टिकोण की समीक्षा करें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें और दूसरों की राय से अपने फैसलों को प्रभावित ना होने दें। जीवन में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक सीमा के बाद उसका वास्तविक असर कम हो जाता है। शुरुआत में पैसे से जीवन में बदलाव आता है, अच्छा खाना, अच्छे डॉक्टर, बेहतर घर। मगर जब जीने का स्तर ऊंचा हो जाता है तो और अधिक पैसा केवल दिखावे में ही बदल जाता है, असली खुशी और संतुष्टि नहीं देता। इसीलिए पैसा कमाकर अपनी स्वतंत्रता हासिल करने को प्राथमिकता दें, फिर चाहे कितना भी कमाएं। मुख्य बात है अपने समय पर नियंत्रण और काम की आजादी से जीना। दूसरों की तुलना करना अपनी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब कर्ट वॉनेगट और जोसेफ हेलर अरबपति के साथ पार्टी में थे, तो हेलर ने कहा, मेरे पास वो है जो उसके पास कभी नहीं होगा, पर्याप्त। हर फाइनेंशियल यात्रा में खुद को संतुष्ट रखना सबसे मुश्किल स्किल है। अपनी जरूरत, अपने गोल तय करो और बार बार अपनी लाइफ में काफी है का भाव लाओ। अगर संतुष्टि नहीं है तो आनंद भी नहीं है। पैसा पाने और उसे संभाल कर रखना दोनों बिल्कुल अलग रास्ते हैं। अमीर बनने के लिए जोखिम लेना, उम्मीद रखना और अवसर पहचानना जरूरी है,
वहीं अमीर बने रहने के लिए विनम्रता, डर और योजना चाहिए। हमेशा प्लान बनाओ, लेकिन ये जान लो कि हर प्लान कभी ना कभी फेल होगा। इसलिए गलती के लिए जगह रखो और अपने पैसों का ऐसा प्रबंधन करो कि मुश्किल समय में भी स्थिर रह सको। लोग रिच दिखना चाहते हैं, लेकिन असली वेल्थ छुपी होती है। वो पैसा जो खर्च नहीं हुआ, वो स्वतंत्रता जो ऑप्शंस देती है। बड़े घर, गाड़ी दिखाने की चीजें हैं, लेकिन असली धन है बचत, विकल्प और ग्रोथ। वेल्थ का मतलब है वो शक्ति जिससे आप अपनी पसंद की चीजें खरीद सकते हैं, अपने वक्त के मालिक बन सकते हैं। पैसा उस ऊर्जा की तरह है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आप मेहनत करते हैं, अपना समय और शक्ति लगाते हैं, और यही सब पैसा बनने की प्रक्रिया है। लेकिन जिस तरह एक पेंडुलम बराबर गति से आगे पीछे होता है, वैसे ही पैसा भी आगे पीछे चलता रहता है। जितनी ऊर्जा आप देते हैं, वही ऊर्जा आपके पास लौटकर आती है। अगर आप पैसा पाने के चक्कर में अपने नैतिक मूल्य, अपने रिश्ते या अपनी आज़ादी को दांव पर लगा देते हैं, तो आखिरकार आप खो देते हैं। सिर्फ पैसा नहीं, अपनी असली पहचान भी। पैसा बचाने की पहली शर्त है अपने खर्चों को काबू में रखना। अधिकतर लोग बड़े खर्च इसलिए करते हैं कि दूसरों के मुकाबले अमीर दिखें, मगर असली सुख उस सेविंग में है जो भविष्य के लिए सुरक्षा देती है, रोजमर्रा के फैसलों में आजादी देती है। आपकी सेविंग रेट आपके इनकम या इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय पर नियंत्रण, विकल्प, यही असली धन है। हर इंसान बदलता है। आज की पसंद कल बदल सकती है। लंबे समय का सोचें, लेकिन अपने भविष्य को तय मानकर ना बैठें। संक कॉस्ट, पुराने फैसलों को आगे बढ़ाने की गलती मत करें। भविष्य को पुरानी जिम्मेदारियों का गुलाम ना बनाएं। सफल इन्वेस्टिंग को कीमत चुकानी होती है। डर, अस्थिरता, शंका, इन्हें स्वीकारो, क्योंकि असली जीत इन्हीं परेशानियों को झेल कर आती है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके जैसी सोच नहीं रखता। आपकी परिस्थितियां और आर्थिक अनुभव भी एकदम अलग होते हैं। इसलिए किसी और के पैसे के फैसले और सफलता को देखकर उसे खुद के लिए पैमाना ना बनाएं। उदाहरण के तौर पर बिल गेट्स का स्कूल जाना, कंप्यूटर से जुड़ना और यार दोस्तों का साथ मिलना उसके करियर के लिए किस्मत और प्रबल अवसर थे। लेकिन ये अवसर हर किसी को नहीं मिलते। इसलिए किस्मत और जोखिम भी किसी भी आर्थिक सफर का हिस्सा होते हैं, चाहे हम कितना भी मेहनत करें। इस संसार में जितने भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने कभी ना कभी पैसे की अहमियत को पहचान लिया। मगर सबसे बड़ी गलती वही लोग करते हैं जो पैसा पाने की दौड़ में अपने जुनून, रिश्तों और सुख को खो देते हैं। आप चाहे कितना भी कमाल कर लें, अगर आपके दिल में बस थोड़ा और चाहिए की भूख है, तो शांति कभी नहीं मिलेगी। सोचिए कितने अमीर लोग खुद को बर्बाद कर चुके हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें और चाहिए था। जो है उसी में संतुष्टि पाना, यही असली दौलत का राज है। जब कोई इंसान ये समझ जाता है कि पैसा सिर्फ सामान खरीदने के लिए या बिल चुकाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का मालिक बनने के लिए है, तो तभी असली अमीरी आती है। असली सुख तब है जब पैसे की वजह से आपको समय की आजादी मिल जाती है। अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, मनचाहा काम कर सकते हैं, बुरे संबंधों या नाखुश नौकरी को छोड़ने का हौसला रख सकते हैं। पैसा आपको सुरक्षा और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे मुश्किल समय में आप अपने जीने का तरीका बदल सकें। मैं आपको एक समस्या के बारे में बताना चाहूंगा। इसे जानकर आप अपने पैसों के साथ क्या करते हैं, इसके बारे में आप बेहतर महसूस करेंगे, और दूसरे अपने पैसों के साथ क्या करते हैं, इस बारे में आपका क्या विचार है। लोग पैसों के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण हरकतें करते जरूर हैं, लेकिन कोई भी मूर्ख नहीं है। हर इंसान के फैसले उसके अपने अनुभवों पर आधारित होते हैं। जब कोई निवेश करता है, बचत करता है या खर्च करता है, तो वो अपने अतीत, अपनी परवरिश, अपने संघर्ष और अपने डर के आधार पर फैसले लेता है। उस व्यक्ति की जिंदगी में जो उसने देखा है, वही उसकी सोच का आधार बनता है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति अगर 1970 या 80 के दशक में भारत में बढ़ा हुआ है, तो उसने आर्थिक अस्थिरता, महंगाई और सीमित अवसरों का सामना किया होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए पैसे की सुरक्षा सबसे जरूरी चीज होगी। वो कभी ज्यादा रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उसके लिए पैसा एक संरक्षण है। वहीं आज का एक युवा जो टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की दुनिया में पला बढ़ा है, उसके लिए पैसा संभावना है।
वो रिस्क लेता है, नई चीजें ट्राई करता है और जल्दी अमीर बनने का सपना देखता है। अब अगर ये दोनों लोग एक दूसरे को देखेंगे तो शायद एक को दूसरा मूर्ख लगेगा, लेकिन क्या कोई सच में मूर्ख है? नहीं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का यही मूल संदेश है। कोई भी मूर्ख नहीं है, वो बस उस लेंस से देख रहा है जो उसकी जिंदगी ने उसे दिया है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो हमें समझ में आता है वही सच्चाई है, लेकिन पैसों को लेकर सच्चाई कभी भी एक जैसी नहीं होती। ये उतनी ही व्यक्तिगत होती है जितनी किसी की पहचान। एक व्यक्ति जो कर्ज में डूबा हुआ है और हर महीने सिर्फ न्यूनतम भुगतान कर पा रहा है, बाहर से वो गैर जिम्मेदार या अनपढ़ लग सकता है, लेकिन अगर हम उसकी जिंदगी के पीछे झांकें तो शायद वो किसी गहरे पारिवारिक संकट से जूझ रहा हो, या फिर उसे कभी सही वित्तीय शिक्षा ही न मिली हो। अब ऐसे इंसान को हम कैसे मूर्ख कह सकते हैं? हम हर व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो वैसा ही सोचे जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि उसकी परिस्थितियां हमारी परिस्थितियों से बिल्कुल अलग रही हैं। हम जिस ज्ञान और अनुभव के साथ फैसले लेते हैं वो किसी और के लिए पूरी तरह नया या अनजाना हो सकता है। जब कोई व्यक्ति शेयर बाजार में नुकसान करता है, जब कोई जरूरत से ज्यादा खर्च कर देता है, या जब कोई अपनी पूरी बचत एक ही जगह लगा देता है, तब बाहर से ये सब मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन उसके पीछे उसका डर, लालच, अनुभव और विश्वास होते हैं, और वो सब कुछ उतना ही असली है जितना हमारा सच। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने पैसे के साथ ऐसे फैसले लेता है जो आपको समझ में नहीं आते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है। इसका मतलब बस इतना है कि वो आपकी तरह जिंदगी नहीं जी पाया, इसलिए वो आपकी तरह सोच नहीं सकता। इसलिए अगली बार जब कोई किसी गलत आर्थिक फैसले में दिखाई दे, तो उसे जज करने से पहले एक पल रुकिए। सोचिए, क्या वो सच में मूर्ख है, या वो बस अपने अनुभवों के हिसाब से वो कर रहा है जो उसे सही लग रहा है। ये किताब बार बार बताती है, पैसे की चाह रखें, लेकिन उससे भी बड़ी चाह अपने समय और स्वतंत्रता की रखें। धनवान बनने की सबसे बड़ी खूबी है अपने वक्त पर नियंत्रण, अपने सपनों को जीना। सबसे बड़ी बात, पैसा आपको क्या देता है? आजादी। असली दौलत यही है, अपने समय का मालिक होना। ऐसा जीवन जिसमें अपनी पसंद के काम करेंगे, अपने परिवार के संग समय बिताएंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का निर्णय खुद लेंगे। पैसा आपको ये विकल्प देता है, बाकी सब तो बाहरी चमक है। अगर पैसा आपके जीवन में खुशियां नहीं ला सकता तो उसका क्या फायदा? इसलिए जीवन में पैसा कमाइए, लेकिन अपने घर, अपनी खुशी, अपनी सेहत और अपने मूल्य कभी न खोइए। पैसा जुनून है, मगर पागलपन नहीं। उसका इस्तेमाल सुख पाने के लिए करिए, न कि दुख खरीदने के लिए। चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, अपने मन का संतुलन न खोइए। याद रखिए, पैसा साधन है, उद्देश्य नहीं। अपनी जड़ों को कभी न भूलिए, एक दिन वही आपको सबसे ज्यादा सुकून देंगी। असली अमीरी बाहर नहीं, भीतर होती है। खुद को पहचाने, अपनी जरूरतों को समझे, और पैसा कमाते हुए इंसानियत और अपने रिश्तों को कभी न खोइए। तभी आप सबसे अमीर इंसान कहलाएंगे, भले ही बैंक बैलेंस कुछ भी हो। तो आज से एक नया सफर शुरू करें। पैसा कमाएं, लेकिन उससे भी ज्यादा पैसा बचाएं, पैसा जोड़ें और अपने सपनों के लिए सही निवेश करें। हर दिन छोटे छोटे अच्छे वित्तीय फैसले आपको दीर्घकालिक समृद्धि की ओर ले जाएंगे। सफलता कभी रातों रात नहीं आती। धनवान बनने का रास्ता धीरे धीरे छोटे छोटे बुद्धिमत्तापूर्ण विकल्पों से बनता है। इस सफर में न तो डरें, न ही जल्दबाजी करें। याद रखें, पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं साथ ऊपर नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुझे ऊपर ले जाऊंगा। आज अगर आपने यह समझ लिया कि पैसा केवल पाने की चीज नहीं है, बल्कि यह सही सोच और सही एनर्जी का खेल है, तो आप प्रशांत, मजबूत और सफल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और उन तक शेयर जरूर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। बाय दोस्तों।